एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक महिला रहती थी। उसके पहले पति से एक बेटी थी, जिसका नाम राधा था। समय बीतने पर मीरा ने दूसरी शादी कर ली। उसका दूसरा पति एक दयालु इंसान था, लेकिन उनके घर में सौतेली माँ और बेटी के रिश्ते को लेकर खटास बनी रहती थी। राधा को हमेशा लगता था कि उसकी माँ अब उसे उतना प्यार नहीं करती जितना पहले करती थी। लगता है मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती, मुझसे सौतेला व्यवहार करती है। वह चुपचाप रहती और अक्सर अकेले खेला करती। एक दिन राधा जंगल में घूमते हुए एक घायल पक्षी को देखती है। उसने अरे तुम्हें ये क्या हो गया? तुम्हें ये कैसे चोट लग गई? तुम इतने प्यारे पक्षी हो और तुम्हें ये चोट लग गई। तुम्हें क्या हो गया? तुम कितने मासूम हो। चलो तुमको मैं अपने साथ अपने घर ले चलती हूँ और तुम्हारी मरहम पट्टी करती हूँ और तुम्हारी सेवा करूँगी। बिना किसी डर के उस पक्षी को उठाया और घर ले आई। मीरा ने जब राधा को पक्षी के साथ देखा तो उसने उसे डांटा और कहा, इसे वापस छोड़ आओ। इसे यहाँ कहाँ लेके टहल रही हो तुम? जानती नहीं हो ये पक्षी, ये घर है, कोई चिड़ियाखाना नहीं। इसको वापस छोड़ के आओ वहीं जंगल से, जहाँ से लेकर आई हो उसको। लेकिन राधा ने मिन्नतें करते हुए कहा, माँ, ये घायल है, इसे ठीक होने तक मैं हाँ, ये चिड़िया घायल है, इसकी देखभाल मैं करूँगी। आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब ये ठीक हो जाएगी तो मैं वापस इसको जंगल में छोड़ दूँगी। इसको रहने दो, मैं इसकी देखभाल कर लूँगी। अपने पास रखूंगी। मीरा ने झिझकते हुए अनुमति दे दी। ठीक है, तुम रखना चाहते हो तो रख लो इसे, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसकी देखभाल करना और जब ठीक हो जाए तो इसको छोड़ देना। दिन बीतने लगे। राधा पक्षी की देखभाल बड़े प्यार से करती। वह उसे दाना खिलाती और उसकी चोट पर मरहम लगाती। धीरे धीरे पक्षी ठीक होने लगा और राधा का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। देखो तुम ऐसे ऐसे खाओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। ऐसे ऐसे खाओगे तुम जल्दी उड़ने लगोगे, अपने घर जा सकोगे। एक दिन पक्षी ने उड़ने की कोशिश की। राधा उदास हो गई क्योंकि उसे पता था कि अब उसका दोस्त उसे छोड़ देगा। उसने पक्षी को अपनी बाहों में लिया और कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें जाना होगा, लेकिन मैं हमेशा अब तुम ठीक हो गए हो, तुम अपने घर भी जाना चाहते होगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने घर की याद आ रही होगी। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ। तुम अगर चले जाना तो भी आया करना घूमने के लिए इधर, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगी। तुम कितने प्यारे हो, कितने सुंदर हो, कितने अच्छे हो तुम। और वो जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। जंगल में बहुत धूप थी, उसके बावजूद तो मेहनत से लकड़ियाँ काट रहा था और थका हारा जब वो घर गया। आज तो जंगल में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ी, लकड़ी काटने में बहुत ज़्यादा ही मेहनत पड़ गई। लकड़ी काटने में थक गया हूँ। लाओ मैं हाथ पैर धोता हूँ, जब तक तुम मुझे खाना निकालो। मैं खाना खाता हूँ। और कहाँ गई बेटी? वो कहाँ है? वो अपनी सिर्फ पक्षी की देखभाल कर रही है। क्या उसका पक्षी ठीक हो गया? कहाँ है? उसको भेजो। और बेटा अब बताओ, तुम्हारा पक्षी कैसा है? क्या ठीक हो गया है तुम्हारा पक्षी? उड़ने के लायक हो गया है? जी पिताजी, उसकी सारी चोटें ठीक हो गई है। वो ठीक हो गया, अब उड़ने के लायक हो गया है। हाँ, अब उसको जाना चाहिए जंगल। उसको मैं छोड़ देती हूँ, वो उड़ के जाएगा। उसको भी याद आ रही होगी अपने घर परिवार वालों की। अब वो जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो गया है। जो भी उसको चोटें लगी थी, क्या वो चोटें सब ठीक हो गई हैं? अब वो अगर ठीक हो गई हों तो उसको जाने दो जंगल में। उसको भी घूमने फिरने की आज़ादी चाहिए। ठीक है? तुम्हें याद करूंगी। मीरा ये सब देख रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी बेटी कितनी दयालु और निस्वार्थ है। उसी दिन मीरा ने राधा को गले लगाकर कहा, बेटा, मैं गलत थी। मैं तुम्हें अपना प्यार जताने में असफल रही, लेकिन आज मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। राधा मुस्कुराए और बोली, माँ, आपके प्यार से बढ़कर कुछ नहीं। उस दिन के बाद से राधा और मीरा के रिश्ते में प्यार और विश्वास गहरा हो गया। पक्षी भी स्वस्थ होकर उड़ गया, लेकिन उसने राधा को एक अनमोल सीख दी, सच्चा प्यार और दयालुता हर दिल को जीत सकती है। कहानी की सीख, प्यार और समझ से रिश्तों में आने वाली दूरियों को पाटा जा सकता है। दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। देखो देखो, जो उसने पंछी की मदद की, आज वो वापस आ गई घूम के फिर से। देखो कितनी अच्छी पक्षी है। और तुम भी आ गए, देखो लकड़ी लेके। देखो अभी तक पंछी यहाँ पे उड़ रही थी। कितनी अच्छी है चिड़िया ये है। और
इसलिए यही कहते हैं, अच्छा ही काम करने से हमेशा अच्छा ही होता है। हम अपनी बेटी को समझ नहीं पाए, लेकिन अब हमें समझ में आया हमारी बेटी ने कितना अच्छा काम किया है और वो कितनी अच्छी है।